मैं तमामी ज़ायरीन का मैं इस्तकबाल करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। लेकिन ये दुआ उन्हीं लोगों के लिए है जो जलसा सुनने आए हैं, मेला वालों के लिए नहीं है। मेला में जो है उनकी नीयत पहले से थी, वो आउट ऑफ एरिया है। रहमत का जो एरिया है उससे आउट है। आप लोग इन हैं, तो जो इन है उन्हीं के लिए दुआ हुई है। आउट है उसके लिए दूसरी दुआ होगी, अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए। जो लोग गए हैं वो लोग ये न समझें कि सिर्फ शहबाज रजा ही नात पढ़ने का हुनर रखते हैं। स्टेज पे आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे लोग हैं कि सब अच्छे अच्छे अंदाज में नात पढ़ते हैं। आपके इलाके की रहनुमाई ऑल ओवर इंडिया करते हैं। जी हाँ, मैं नाम लेने का मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। और इलाके के बावकार उलमाए अहले सुन्नत जो आपके लिए हम वक्त आपकी भलाई के ख़्वाह रहते हैं, वो उलमाए किराम तशरीफ फरमाए। उस्ताजुल उलमा अल्लामा मुफ्ती शहीदुर रहमान साहब क़िबला का इल्मी खिताब हो रहा था। अहले इल्म मचल रहे थे और आप लोग सोच विचार में थे कि ऐसी तकरीर तो जिंदगी में कभी सुना ही नहीं। बड़े आलिम हैं, बड़ी बात है, नब्बाज हैं, कब हमें स्टार्ट होना है, कब हमें एंड करना है, ये बड़े की बड़ी बात होती है। नकीब इजलास मौलाना कमरुद्दीन साहब आज आपसे शॉर्टकट में मुलाकात कर रहे हैं, चूंकि लॉन्ग मुलाकात का टाइम इनके पास नहीं है। कमेटी वालों की मोहब्बतें हैं, उनके खुलूस का नतीजा है कि इलाके के इतने उलमा को उन्होंने बुलाया और सब आ गए। जलसा कामयाब। लंदन और जापान से किसी मौलाना को बुलाइए और मकामी एक भी मौलाना को मत बुलाइए और फिर उनको कहिए तकरीर करने, खुतबा में उनको मुतशाबिहात लग जाएगा। जलसा कामयाब होता है मकामी उलमा की मौजूदगी से। अगर कोई मौलाना नहीं आए तो जलसा कौन संभालेगा? मकामी। किसी का इंतकाल होगा, जनाजा कौन पढ़ाएगा? मकामी। बच्चा पैदा होगा, अजान कौन देगा? मकामी। हर मुश्किल में काम आए मकामी, और उसको समझते हैं लॉकर। लंदन वाला को एक्सप्रेस। याद रखिएगा, एक्सप्रेस की अपनी जगह है, लेकिन मकामी को कभी फरामोश न कीजिए। अब सुनिए, बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, जो जो चला गया है मैं कह रहा हूँ बाबू तुम रास्ते से आ जाओ बेटा। ऐसे लहजे में मैं पढ़ूंगा नात, कोई मेरी तरफ पढ़ नहीं सकता, और अगर पढ़ेगा तो मतलब भूलना यकीनी है। मैं पढ़ता हूँ जी हाँ, लेकिन मैं अभी उसके लिए नहीं आया हूँ। और आप लोग बैठे हुए हैं, चूंकि बहुत शॉर्ट टाइम है, 2 घंटे की जो तकरीर है मैं उसको 45 मिनट में करूंगा, ठीक है। और आप लोग को हमारे क्या कहते हैं अजीज शहंशाह तरन्नुम शहबाज रजा साहब ने बिल्कुल इश्क में मदीना शरीफ के करीब तर कर दिया, बिल्कुल करीब कर दिया, समझ गए। अब उससे ज्यादा करीब होना आपकी मर्जी, ठीक। तो चूंकि बहुत सारे उलमा है, शोरा है, शेर में सुनाऊं, एक शेर में सुना दे रहा हूँ, देख रहा हूँ उसकी साथ क्या सलूक हो रहा है। शौके नियाज इज्ज के सांचे में ढल के आ। ओ आप लोग को वही मिसरा चाहिए जिसमें रदीफ हो, चाहिए होगा जो होगा देखा जाएगा, यही सब रदीफ हो तब कहिएगा वाह वाह वाह। और ये रदीफ है आ, इसमें आप लोग तो कुछ कहिएगा नहीं, कोई बात नहीं, आराम फरमाइए। शौके नियाज इज्ज के सांचे में ढल के आ, ये कूचे हबीब है पलकों से चल के आ। हाय हाय वाह 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 जिंदाबाद। हबीब है पलकों से चल के आ, आता है तू जो शहरे रिसालत मआब में। अब शहरे रिसालत मआब, इसका माना क्या है, इसकी मीनिंग क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं जलसा कराने से क्या फायदा है, लोग कहते हैं जलसा कराने से क्या फायदा है, इतना पैसा खर्चा करने से क्या फायदा है। ये वही लोग बोलते हैं जो कभी जलसा नहीं कराते हैं।
ये वही बोलते हैं जो जलसा में चंदा नहीं देते हैं। ये वही लोग हैं जो न जलसा करते हैं, न कराते हैं, न पैसा देते हैं, फिर भी उनको प्रॉब्लम है तो ऑब्जेक्शन करते हैं। मैं ऐसे लोगों कहूंगा जलसा में देख क्या क्या होता है। दारुल इरफान में बच्चों को पढ़ाया जाता है और उसके ज़ेर इत्माम होने वाले जलसा में उनके बड़ों को बताया जाता है। शहरे रिसालत मार, इसका माना क्या है मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। फ्री का मतलब नहीं कि आप मुझे पैसा दीजिए, आप बिल्कुल इत्मीनान से रखिए। यहाँ पे है तो यहाँ से निकाल के इसमें घुसा के रख लीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसा दीजिए, बस सुभान अल्लाह कहिए, मैं बता दूंगा। अच्छा, इसमें भी किसी को प्रॉब्लम है क्या? सुभान अल्लाह कहने में भी प्रॉब्लम है, तो हर प्रॉब्लम तो नामे खुदा से हल होता है? चलिए नहीं बोलना, आप आराम फरमाइए, जिनको सवाब चाहिए वो बोलेंगे, ठीक है। फ्री में नहीं बताऊंगा। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं? यहीं के हैं ना भाई, न लंदन से आए हैं, न बरतानिया से आए हैं। मैं जानता हूँ कि जुमा के बाद कितने लोग अभी तक मस्जिद में नहीं गए हैं, वही लोग आए हैं। और मौका मिल गया है तो सवाब क्यों नहीं इकट्ठा कर रहे हैं? क्यों नहीं नेकियां जमा कर रहे हैं? अब कब करेंगे? जब रूह निकल जाएगी तब फुटानी खत्म हो जाएगी, जीन्स उतर जाएगा, मौलाना की पगड़ी भी उतर जाएगी, जुब्बा भी उतर जाएगा, और उसके बाद जो है ना हरियाली नजर आएगी, देखने के काबिल ना रहिएगा। कब? उससे पहले कि मौत आए, इंतजाम कर लीजिए। मौत आने से पहले कब्र का इंतजाम कीजिए, हश्र का इंतजाम कीजिए। ये जो दुनिया की रंगीनियों में आप खो गए हैं, सुबह होती है तो शाम का शेड्यूल बनाते हैं, शाम होती है तो सुबह के बारे में सोचते हैं, दिन होता है तो रात के बारे में सोचते हैं, रात होती है तो दिन के बारे में सोचता है। लड़का पैदा ना हुआ तो उसके बारे में सोचा, पैदा हो गया तो उसकी तालीम और तरबियत के बारे में सोचा, उसमें कामयाब हो गया तो उसके शादी के बारे में सोचा, जब उसकी शादी हो गई तो पोता होने के बारे में सोचा, यहाँ तक कि जिंदगी भर आल औलाद के लिए सोचा, जिंदगी भर मकान दुकान के लिए सोचा। अब मैं ये सोचना कौन सी बड़ी बात है? यहूदी भी यही सोचता है, नसरानी भी यही सोचता है, ईसाई भी यही सोचता है, कुफार भी यही सोचते हैं, मुशरिकीन भी यही सोचते हैं। हम तो रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ने वाले हैं, हम तो कुरान को मानने वाले हैं, हम तो अल्लाह को एक मानने वाले हैं। हमारी सोच तो सबसे अलग थलग हो, हमारा सोचना सबसे अलग थलग हो, हमारी फिक्र सबसे अलग थलग हो। ये सुबह शाम के बारे में सोचना, बचपने जवानी के बारे में सोचना, ये दुनियादारों का काम है। और समीप पे रह के कब्र के बारे में सोचना नबी के गुलामों का काम है। जिंदा रहते हुए हश्र के बारे में सोचना नबी के गुलामों का काम है। तो हम दुनियादार न बने, गुलामे अहमद मुख्तार बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह। मैं बता दे रहा हूँ, तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा। शहरे रिसालत माप का माना क्या है, फ्री में नहीं बताऊंगा। आप लोग अपना सौन बढ़ाइए, बढ़ाइए, बढ़ाइए। सुभान अल्लाह, या अल्लाह। जिन लोगों ने सुभान अल्लाह कहा है उसको एक्सीडेंट होने से बचा, जिन लोगों ने सुभान अल्लाह कहा उसको कैंसर की बीमारी से बचा। जो लोग बोले थे तैयार हो जाइए, या अल्लाह। जिन लोग सुभान अल्लाह, जिन लोगों ने कहा है मौला उनको हार्ट के प्रॉब्लम से बचा, जिन लोगों ने सुभान अल्लाह का मौला उसको ब्रेन हेमरेज होने से बचा, या अल्लाह। जिन लोगों ने सुभान अल्लाह का उसको 16 कुल्ली से बचा, 17 कुल्ली से बचा, अब मर जाए तो अज़ाबे कब्र से बचा। दुआ ठीक हुई है? अगर आवाज में कमी हुई दुआ रिटर्न। शहरे रिसालत माँ, इसका माना क्या है फ्री में नहीं बताऊंगा। मदीना शरीफ क्या माना है? मुंह खोल के बोलिए, क्या माना है? मदीना शरीफ, शहरे रिसालत माँ, मदीना शरीफ। आता है तू जो शहरे रिसालत माँ में, आता है तू जो शहरे रिसालत माँ में, हिर्सो हवस के दाम से बाहर निकल के आ। मिसरा हो गया, एक शेर बचा हुआ है, उसको रहने दीजिए क्योंकि मुझे पैगाम देना है। हजरात, गुफ्तगू का मैं आगाज कर रहा हूँ। आज हर इंसान की ख्वाहिश होती है, हर आदमी की तमन्ना होती है, क्या? हंसे, हंसावे, मुस्कुराए, दूसरा भी मुस्कुराए, यहाँ तक के
किसी आदमी को किसी का रोना अच्छा नहीं लगता। सही बोल रहा हूँ कि नहीं भाई? अगर सही है तो मुंह खोल के बोलिए, सही बोल रहा हूँ कि नहीं भाई? बीवी रोती है तो उसका मर्द कहता है, ए, रोती क्यों हो? अभी तुम्हारा हस्बैंड जिंदा है। रोती क्यों हो? मैं जिंदा हूं, बोल आसमान से तारे तोड़ के ला दूं। और ये बेटा आम के पेड़ पे चढ़ने के काबिल नहीं है, लेकिन सोचता है कि किसी तरह खुश हो जाए। है? सही बोल रहा कि नहीं भाई? जो मुंबई दिल्ली रहता वहीं से कहता, हेलो मेरी जान, मत हो परेशान, मैं हूं तुझ पे मेहरबान। खुश हो जाती है, वहीं से कहता रो मत। जुदाई में रोती है तो कहता रो मत। रोना किसी का किसी को अच्छा। अगर बेटा रोता है तो बाप कहता है रोता क्यों है? जेब में 1 रुपया नहीं है फिर भी कहता है रोता क्यों है? तेरा बाप अभी जिंदा है। कहता है कि नहीं भाई? अगर पोता रोता है तो उसका दादा कहता है इधर आ, इधर आ, रोता क्यों है? तेरे बाप का बाप अभी जिंदा है। यानी रो मत, किसी का किसी को रोना अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे बहुत सारे मदरसे के असातिज़ा हैं। जलाल जब सर पे चढ़ता है तो कभी कभी नालायक बच्चे को लायक बनाने के लिए जरा धुलाई कर देते हैं। अब बच्चा रोने लगता है, अब थोड़ी देर के बाद माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करने वाली असातिज़ा उस बच्चे से प्यार करते हैं और फिर सर पे दस्ते शफकत रखते हुए कहते हैं बेटा रोता क्यों है? मैंने तो तेरे मुस्तकबिल को संवारने के लिए सख्ती किया है। यानी उनको भी बच्चे का रोना अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई मुरीद रोए तो पक्का पीर हो, जो इरादत सच्ची इरादत रखता हो अपने मुरीद से, अब मुरीद रखता हो अपने पीर से, वो पीर साहब भी कहते रोता क्यों है? किसी को रोना अच्छा नहीं लगता। ये तो रिश्तेदारों की बात हुई। अब आइए जामताड़ा स्टेशन पे हो या मधोपुर स्टेशन पे हो, अगर कोई अजनबी है, धर्म क्या है मजहब क्या है नहीं मालूम, अगर वो रोने लगे आपका उठता हुआ कदम रुक जाएगा ये सोच के आखिर रोता क्यों है? इंसानियत के नाते आप चुप हो जाएंगे, मालूमात में लग जाएंगे, आपको अफसोस होगा रोता क्यों है। घर जाइएगा तो जिक्र कीजिएगा, अरे एक आदमी को मैंने देखा, जवान था, खुश जमाल था, लेकिन फिर भी रो रहा था, मुझे समझ में नहीं आया। पता ये चला किसी भी इंसान को किसी का रोना अच्छा नहीं लगता है। हजरात ये तो इंसानी फितरत हुई। अब आइए हम और आप चले उस अजीम शान कुरान से पूछे जो तौरात से भी आला है, ज़बूर से भी आला है, इंजील से भी आला है, तमाम सहीफों से आला है। उस कुरान से पूछे जिस कुरान का आलम यह है जो कमाल कल कुरान में था वही कमाल आज भी है, जो असर कल कुरान में था आज भी वही असर है। उस कुरान से पूछे सदियां गुजर गई, हालात बदल गए, सोसाइटी बदल गई, निजाम जिंदगी बदल गया, लेकिन कुरान तेरी अजमत को सलाम, कुरान तेरी सतवत को सलाम, कुरान तेरी शान को सलाम, कुरान तेरी अजमत को सलाम। तू ना बदला है, तेरे बदलने वाले बदल गए, तेरे मानने वाले की किस्मत बदल गई है। ए कुरान तू नहीं बदला तो कुरान ने कहा मैं कैसे बदलूंगा? जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है तो खुदा जिसको रखे कौन उसको चखे। तो कोई दीवाना खड़ा होकर कह दिया अरे कुरान के बारे में ये क्या तकरीर करते हो, बदल गया है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना मगर कुरान न बदला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। उस कुरान से पूछिए जिस कुरान में निकाह का बयान है, जिस कुरान में तलाक का बयान है, जिस कुरान में खुला का बयान है, जिस कुरान में विरासत का बयान है, जिस कुरान में बेटे का हिस्सा, बेटी का हिस्सा, यतीम का हिस्सा, पड़ोसी का हिस्सा, जिस कुरान ने नबियों के नबूवत के बारे में बताया, रसूलों के रिसालत के बारे में बताया, खुदा की वहदानियत के बारे में बताया, उसी कुरान से पूछिए ए कुरान सबको सबका हंसना पसंद है। ए कुरान ये बता मेरे रब को बंदों की कौन सी अदा पसंद है? तो कुरान कहता है सुन लो सबको सबका हंसना पसंद है, रब को बंदों का रोना पसंद है, रब को बंदों का रोना पसंद है। इसलिए कुरान ने कहा फलयदहकू कलीलन वलयबकू कसीरा, हंसो कम रो ज्यादा, हंसो कम रो, मुंह खोल के बोलिए हंसो कम रो
जरा मुंह खोल के बोल लीजिए, हंसो कम रो ज्यादा। ये कोई आलिम नहीं कह रहे, कुरान कहता है। अब कुरान में अल्लाह का कलाम, कुरान में अल्लाह का कलाम, कुरान अल्लाह का कलाम है। अब सुनिए, कुरान कहता है हंसो कम रो ज्यादा। कहाँ चले दोस्त? नौजवान, 4 आदमी को एक के मरतबा लग गया रे भाई। अरे पगला पगला, वो लोग गुस्सा होगा कि मौली साहब को दावत क्यों दिया। बेटा अभी नहीं समझ में आ रहा है, इतना रोओगे कि आंसू खत्म हो जाएगा, खून निकलने शुरू हो जाएगा। नहीं अंदाजा है हिंदुस्तान के हालात क्या है। ये फुटानी खत्म हो जाएगी, बस एनआरसी लागू होने की देर है। तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा, नमाज पढ़ना दुश्वार होगा, अजान पे पाबंदी होगी। क्या क्या हालात तुम्हारे सामने आने वाले हैं। ये बिल्कुल इसी गहमा गहमी में मत रहो, गुटखा खा के जिंदगी गुजर जाएगी। तुम्हारी नस्लों का क्या होने वाला है तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। याद रखना मेरे दोस्त, कोई सेकुलर पार्टी तुम्हारी नहीं, कोई सियासी रहनुमा तुम्हारा नहीं, फिर भी तुम्हें होश नहीं है। वक्त ऐसा भी आएगा तुम्हें वोट देने का भी हक तुमसे छीन लिया जाएगा। हिंदुस्तान में पैदा हुए हिंदुस्तानी हो, लेकिन तुम्हें कैदियों की जिंदगी गुजारने पे मजबूर होना पड़ेगा। आपको इसकी खबर नहीं है, आप जिस दुनिया में घूम रहे हैं कोई बचाने वाला नहीं होगा। एक मस्जिद अभी गई है, तमाम मसाजिद निशाने पे हैं, लेकिन हमें होश नहीं है। आपके ईमान पे खतरा, आपकी जान पे खतरा, आपके माल पे खतरा, आपकी मस्जिद पे खतरा, आपको कोई एहसास नहीं है। बिल्कुल दुनियादार बन गए। याद रखना दोस्त, गाफिल कौम जाग गई। जो कौम दूसरे को जगाने आई थी ख्वाबे गफलत में पड़ी हुई है। याद रखना मेरे दोस्त, आला हजरत ने जो तुम्हें बेदार करने के लिए फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत मगर मान गया। होश में आ जाओ, अपनी बका चाहते हो, अपने ईमान की बका चाहते हो तो रब की बारगाह में झुक जाओ। वही खुदा मेरा हामी है, वही खुदा मेरा नासिर है, उसके सिवा कोई मदद करने वाला नहीं। सुनिए, मेरा टॉपिक अलग है, इसलिए मैंने जरा साहब को समझा दिया है। दिमाग का ताला खोल लीजिएगा, वरना जो हशर होगा ना, दिन में तारे नजर आएंगे। कुरान कहता हंसो कम रो, मुंह खुल खुले रो ज्यादा। अब इस रोने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग सुबह अभी घर चले जाए जलसा के बाद और सुबह हो और सो के उठे तो रोना स्टार्ट। अगर रोना स्टार्ट हुआ तो आपकी बेगम खुद कहेगी हेलो हाउ आर यू। ये जो पढ़ी लिखी होगी वो, जो जरा सा अनपढ़ होगी या कम पढ़ी लिखी उर्दू में, वो बोलेगी क्या हुआ जी आप रो रहे हैं, ठीक तो था कि जलसा में गए थे। तो बोलिएगा कि क्या कहूँ, मौलवी आया था वो तकरीर कर रहा था हंसो कम रो ज्यादा, तो हमने अभी से तकरीर पे अमल शुरू कर दिया। पता चला वो खातून ढूंढेगी मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब को। क्यों दावत दिया उस मौलवी साहब को? जब से वो तकरीर किया है गुड्डू का अब्बा रोना शुरू किया हुआ है, वो चुप हो ही नहीं रहा। ऐसे मौलवी साहब को दावत दीजिएगा, चंदा बंद। तो मेरे भाई ऐसे मत रोइएगा। ये रोने का मतलब ये नहीं कि सुबह हो और उसके बाद रोना स्टार्ट कीजिएगा। क्यों? इसलिए अगर बीवी के पास रोइएगा तो जलील हो जाइएगा, दुनियादारों के सामने रोइएगा तो जलीलो खार हो जाइएगा। ये दुनिया वाले बड़े बेवफा हैं, ये दुनिया वाले ताना देने वाले हैं, ये दुनिया वाले आपके आंसू की क्या कदर करेंगे, ये दुनिया वाले आपके आंसू की अहमियत को क्या समझेंगे। अगर किसी दुनियादार के सामने, रिश्तेदार के सामने रोइएगा तो जलीलो खार हो जाइएगा, और अल्लाह के डर से रोइएगा तो जन्नत के हकदार हो जाइएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हंसो कम रो, मुंह खोल के बोलो हंसो कम रो, जरा और जोर से बोलो भाई। अच्छा आप कहिएगा हम रोए क्यों? सवाल है ना भाई। न चोट लगी, न दर्द हुआ, न कर्ब का सामना हुआ, न घर में आग लगी, न हमें कोई नुकसान हुआ, हम रोए क्यों? ये सवाल होगा ना। दर्द होता है तो आंसू गिरता है, चोट लगती है तो आंसू गिरता है, माल का नुकसान हो तो आंसू गिरता है, माँ बाप का इंतकाल हो तो आंसू गिरता है। यहाँ कुछ नुकसान नहीं हुआ, निसार तुम कहते हो रो। हजरात नुकसान तो इतना आपने किया है, अब नुकसान तो आपने इतना कर लिया है, अब आपके रोने के लिए आंसू नहीं है। आप
आप कहेंगे कितना नुकसान किया। अब तवज्जो के साथ सुनिएगा, 10 साल की उम्र से आपके ऊपर नमाज फर्ज हो गई थी, सदी आपने जिंदगी के अक्सर हिस्से को गुजार दिया, नमाज छोड़ दिया है। आप कहते हैं मैंने क्या किया है, कुरान घर के ताकों पे रखा रह गया, आपने तिलावत नहीं किया। आप कहते हैं हमने क्या किया, ना नजर आपकी महफूज है, ना आपके ख्यालात पाकीज़ा है, ना आपके तसव्वुरात पाकीज़ा है, ना आपका पड़ोसी आपसे महफूज है, ना आपका भाई आपसे महफूज है, ना बीवी का हक सही से अदा किया, ना बच्चों का हक अदा किया, ना आलिम का हक अदा किया, ना माँ बाप को राजी किया, ना उलमा से राजी हो सके, ना आपने नमाज अदा किया है, ना कुरान की तिलावत किया है, नबी की सुन्नतों से मोहब्बत न किया। नबी ने फरमाया बैठ के पानी पियो, आपने खड़े होके पिया। नबी ने फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़ के पियो, आपने बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ा। नबी ने फरमाया सोने जाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ लो, बिस्तर को झाड़ लो, आपने कोई एहतमाम न किया। नबी ने फरमाया कपड़ा पहनो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, खाना खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ो, घर में जाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, किसी से मुलाकात हो पहले सलाम करो, रुखसत हो जाओ पहले सलाम करो, माँ बाप का एहतराम करो। नबी ने फरमाया नमाज को उनके वक्तों पे अदा करो, ज़िना के पास न जाओ, शराब के पास न जाओ, झूठ न बोलो, किसी की गीबत न करो, किसी की चुगलखोरी न करो। तमाम चीजों से नबी ने रोका। आप कहां तक बाज आए, कहते हैं मैं क्यों रोऊं, आपने खुद को बर्बाद किया है, खुद ही अपने आप पे जुल्म किया है। अरे रोने के लिए आंसू नहीं है, आप क्या रोएंगे। अरे रोने वाली जमात अंबिया मुरसलीन की जमात।